राधे राधे दोस्तों, कैसे हालचाल। उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। कैसा गया आपका आज का दिन भाई? हमारा ये तो नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा गया, लेकिन ये भी नहीं बोलूंगा कि बहुत बुरा गया। व्यू 100% मैच हुए, बट स्टिल खाली व्यू मैच करने से कुछ नहीं होता जब तक उन व्यू के ऊपर आपने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो एक्टिवेट ना हो। देखो यार, बोलने को तो मैं बोल सकता हूँ, बैंक निफ्टी के मैंने आपको लेवल दिए थे, बैंक निफ्टी के लेवल एग्जैक्टली उसी पे किए, हमारे लेवल से ऊपर गया, सब कुछ गया, सब चीजें एक्स वाई जेड सारी चीजें अच्छी हैं। लेकिन एक चीज जिसकी सबसे बड़ी कमी है मार्केट के अंदर, वो है कि आज हमारी स्ट्रैटेजी ने हमारा साथ नहीं दिया। एसएल भी नहीं लिया तो प्रॉफिट भी नहीं लिया। हाँ, कॉपी एंड ट्रेस ट्रेड में जहाँ पे हम लोग छोटे सेटअप के लिए करते हैं, वहां पे हमारे पास टोटल मिला के 3 सेटअप आए और तीनों में अच्छा खासा परफॉर्म हुआ। सबसे पहले बात करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो मैंने 2 लेवल दिए इसमें एग्जैक्टली 522 227 का जो बिंदास सेलिंग का लेवल था, उसके नीचे से मार्केट गया नहीं, उसके ऊपर ही मार्केट हुआ। वो आप देख सकते हो यहाँ पे 227 मतलब 2220 पे आया, 7 पॉइंट का फर्क था, उसके ऊपर से मार्केट एग्जैक्टली ऊपर तक ही रहा और उसने ऊपर के सारे लेवल टच कर दिए। 52780 तक मार्केट गया, अपर लेवल 2 तक। अब बात करें निफ्टी स्पॉट की, तो 24291 और 24444 वाला जो लेवल था, अब आप देखो यार, ये वाला भी 24279 तक नीचे आया, उसके बाद ऊपर चला गया। उसके नीचे उसने को क्लोजिंग नहीं दी थी 5 मिनट के लिए, इसलिए हमारा को बेयरिश ट्रेड एक्टिवेट नहीं हुआ और फिर उसने ऊपर तक की रैली पूरी एग्जैक्ट हमें कैप्चर करवाई। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बट इन सब चीज़ों का रेफरेंसेस कहाँ आता है, इन सब चीज़ों का यूजेज कहाँ आता है? इन सब चीज़ों का यूजेज आता है जब आपकी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो रही हो। अभी हमारी स्ट्रैटेजी एक्टिवेट नहीं हुई। अच्छा, हमारी स्ट्रैटेजी कब एक्टिवेट हुई थी? आज डे के मिड डे के करीब, तकरीबन इस समय। समझाता हूँ, 51,700 पुट मैंने आपको दिया था। तो हमारी स्ट्रैटेजी का मेन हिस्सा होता है फोमो। तो 9-14 पे मैंने आपको बोला 375 से 385, 51,700 पुट देखेंगे। सेम वे में हमारे पास कॉल के भी लेवल्स थे जो भी हमने लिए। कॉल के लेवल की बात करें तो कॉल एक लेवल तो हमारा सुबह पहले ही एक्टिवेट हो गया, जिसमें हमें अच्छा खासा 85 पॉइंट का मूव देखने को मिला, जो था 53,600 कॉल। मतलब यहाँ से 375 से इट वेंट यहाँ तक 460 तक, तो 85 वाला मिला। ये वाला मूव को भूल जाइए, क्योंकि इधर तक जब इतना नीचे आया था तो कुछ और कंडीशंस भी होती है जिनको हमें लगाना पड़ता है। तो ये 85 पॉइंट का मूव हमें दिखा, बट हमारा टारगेट क्या था? 90 पॉइंट। तो यहाँ भी ये मैच नहीं हुआ। 51,700 पुट की बात करें, 375 पे बाइंग करना था, 375 पे आया, वहां से 421 गया, मतलब 40-50 पॉइंट वहां भी मिले, बट वहां भी मैच नहीं हुआ क्योंकि हमारा टारगेट है 90 पॉइंट का। ओवरऑल दोनों की दोनों स्ट्राइक प्राइसेस हमारी कॉस्ट टू कॉस्ट पे बंद हुए, ना लॉस ना प्रॉफिट। एक प्रॉफिट हमारा हो सकता था आईजीएल 350 कॉल जो हमने दिया था कि आप 10 रुपए में बाय करेंगे, और हमारा विजन था कि एटलीस्ट 50% का ग्रोथ उसमें हम देखें। लेकिन हुआ क्या? वहां भी चोट हुई 10 की वजह। इट ओनली वेंट टिल 10-10। जहां सब लोग मुझे जानते हैं, मैंने ट्वीट कब दी थी? अराउंड 925, जब ये हाई टच कर रहा था, जब हमने बोला वापस नीचे आएगा जब लेंगे, क्योंकि वो ही हमारी ट्रेडिंग की स्टाइल है। तो वी वेट फॉर द मार्केट टू करेक्ट एंड देन वी एंटर। नॉट एग्जैक्टली मार्केट, बट वी वेट फॉर द ऑप्शन टू करेक्ट एंड देन वी एंटर। ये समझ लो कि यार, ऑप्शन पहले एक करेक्शन स्टेज पे आएगा, ऑप्शन एक स्टैंडर्ड प्राइस पे आएगा जो हमारे सॉफ्टवेयर हमें बताते हैं। वंस इट कैम एट दैट प्राइस, वहां से हम लोग हमारा ऑर्डर शूट आउट करेंगे। एक्जेक्टली 10 पे ऑर्डर था। लेवल बड़ा स्ट्रिक्ट था, 9.9 से 10, मतलब कुल 10 पैसे का लेवल था। और 10 पैसे से ही चोट हो गई, 10-10 से ही ऊपर चला गया। इट मेड कैपिटल डबल 20.65। बट एज यूजुअल ये ट्रेड भी हमारी मिस हो गई। कई दिन ऐसे होता है ट्रेड मिस होती है। तो ये देखो, आप ये देख सकते हो। इनफैक्ट आपको मैं अगर सारे के सारे मैसेजेस दिखाऊं तो निफ्टी में अच्छा हुआ 108 से 148, बट मैं निफ्टी ट्रैक नहीं कर रहा था। कल से निफ्टी भी ट्रैक करना चालू करेंगे, तो निफ्टी वाले जितने भी हैं सारे के सारे आ जाओ टेलीग्राम पे। कॉप एंड ट्रेस ट्रेड में 53,600 कॉल, 375 से 405 किया। फर्स्ट टारगेट था, फिर हमने बोला था सेकंड टारगेट विल बी 430, वो भी आ गया। थर्ड टारगेट 475 भी आ जाएगा अगर रिस्की ट्रेडर हो तो। अब देखते हैं 53,600 सी 475 आया है नहीं आया। देखो यार, ये चीज समझने वाली है। तो 53,600 सी, जस्ट हैव अ लुक, उसने एग्जैक्ट हाई क्या बनाया? 478। यार मार्केट बहुत ईजी है। मार्केट अपने ट्रेसेस बहुत इजीली आइडेंटिफाई करके चलता है। मैं ना कोई प्राइस एक्शन यूज में ले रहा हूँ, ना मैं कुछ और कोई चीज यूज में ले रहा हूँ, बट एटलीस्ट
आई कैन फिल्टर आउट कि हाँ यार कौन सी चीज़ परफेक्टली वर्क करती है। और वही चीज़ हम हमारे स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, मात्र 15 मिनट में तो आपको सिखा के ट्रेन कर देंगे, उससे ऊपर का टाइम भी नहीं लेंगे। तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि आपको प्राइस एक्शन का एक बहुत बड़ा कोर्स पढ़ना है, उसमें आपको 8 घंटे के मॉड्यूल पढ़ने हैं, उसमें फिर इफ एंड बट है कि ऐसा हुआ तो ऐसा होगा, ऐसा ये इसलिए हो गया। और अगर आप मेंटर के पास जाओ, बोलो सर आज ऐसा लग गया, तो वो आपको बोलेगा तूने वो गलती कर दी थी। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, एक सेट ऑफ फिक्स्ड रूल्स होते हैं, अगर वो रूल्स फुलफिल हो रहे हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स एक संग समझते हैं, एजुकेशनल ट्रेड्स लेते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करने के बाद ट्रेड लेते हैं और वहाँ पे पैसा बनाते हैं। और जिनका फाइनेंशियल एडवाइज़र मना कर दे वो ट्रेड नहीं लेते। जोक्स अपार्ट, बट प्रोसेस यही है, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो नेचुरल बात है आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके ही ट्रेड लेना पड़ेगा। जैसे यहाँ देखो, यहाँ हमने व्यू कब बनाया, यहाँ हमने व्यू बनाया अराउंड 9:40 पे, मतलब 9:40 पे हमने व्यू बनाया कि हाँ यार ठीक है यार, आएगा तो लेंगे। एंड इट कम एट 375 एंड इट मूव्ड टिल 478। मैं 460 मान के चल रहा हूँ, 85 पॉइंट्स ही, बट 475 भी आए क्योंकि हम लोगों ने क्लियरली बोला था। चलो क्लियरली कहाँ बोला था, यहीं बोला था, ग्रुप में बोला था। आईजीएल का भी आप देख सकते हो, ये मैंने भेजा था आपको कि यार 68% मूव आ गया, बट क्या करें, इट मिस्ड। तो वो भी क्लियर है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी आके बोल दिया, कुछ भी कर दिया। 51 पुट तो आपके सामने दिया था। एंड ये था फर्स्ट ट्रेड, 53,600 कॉल थी, 75 से 460। सेकंड ट्रेड मिस पर 10 पैसा एंड कैपिटल डबल। थर्ड ट्रेड थी 75 से 420। मार्केट में इसके अलावा कुछ ऐसा नहीं था कि कोई मजा आया हो, बहुत अच्छा ट्रेड सेटअप। ठीक है, नॉर्मल डे था, नॉर्मल डे के हिसाब से बहुत बढ़िया। एटलीस्ट वी आर हैप्पी कि हमने कोई लॉसेज नहीं फेस किया, हमने कोई कैपिटल अपनी लूज नहीं करी। एटलीस्ट वी आर इन दी सेफ हैंड्स, वी हैव मेड अ हैंडसम अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और जो मुझे बोलते हैं ना, तो ये 51,700 पुट का ये जो था, इसमें आपको पता है हमारा एसएलपी क्या था, इट्स ओनली 10 पॉइंट्स। जब ये फर्स्ट टाइम एक्टिवेट हुई थी ना, सम यूजर मैसेज्ड मी कि सर एसएल क्या है, ये देखो निशान जी ने मैसेज किया। आई हैव टोल्ड हिम 51,700 पुट का एसएल 365, 52,000 पुट का, मतलब इनको बता रहा हूँ 8 पॉइंट का एसएल 5, यही हमारा होता है। तो 10 पॉइंट का एसएल था, 375 का बाइंग था एंड इट मेड हाई टिल 420। अगर उस हिसाब से देखें तो 1:4.5। बट जैसा मैंने आपको बताया, हम टारगेट लेते हैं मिनिमम 90 पॉइंट्स का, 30 पॉइंट का एसएल, और लॉन्ग टर्म में वही चीज़ आपको प्रॉफिटेबल बनाती है। अमेरिकन इन्वेस्टर की कल आपको एक कहानी सुनाई थी, उम्मीद करता हूँ याद होगी। जिसने नहीं देखी प्लीज कल जाके देखना, हाउ ही मेड अ हैंडसम ऑफ वेल्थ। और ऐसे ही वेल्थ आप भी बना सकते हो अगर आपको सिर्फ एक चीज में मास्टरी हासिल हो। इसमें ट्रेड लेने में नहीं नहीं नहीं, किसी और चीज में। अरे भाई, ट्रेड से तो रिलेटेड ही नहीं है, इट्स ओनली रिलेटेड विद रिस्क रिवॉर्ड। बस रिस्क रिवॉर्ड में अपनी मास्टरी कर लो, कितने घटिया से घटिया सेटअप ले आना, स्टिल यू विल बिल्ड इन द प्रॉफिट। एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में ही क्लोज करो। एंड ऑफ द मंथ, ऑफ कोर्स एंड ऑफ द डे, मतलब एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही क्लोज करो। और वो ही हमारा भी फोकस रहता है। सो वी आर बेसिकली फोकस्ड इनटू कि यार 90 पॉइंट का टारगेट रहे, 30 पॉइंट का एसएल रहे। चलो आज का देखते हैं, मतलब कल का देखते हैं कि कल हमें क्या लगता है। तो यार कल वाले के लिए मैं एक बार के लिए सारे के सारे लेवल्स हटाता हूँ एंड देन वी अगेन मूव टू डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे देखने के बाद यार एक चीज तो क्लियर हो गई कि मार्केट में बुल्स हैं। और क्योंकि बुल्स हैं, आज बुल्स आ गए हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूं कल ये वाला लेवल, ये जो छोटा सा लेवल है ना, अगर इसको क्रॉस किया ना, तो मार्केट के लिए बड़ा फुर्ती से एक ये वाला लेवल आ जाएगा। ये तो हो गए मेन डायरेक्शन। नीचे की तरफ की बात करूं, तो यार नीचे की तरफ के लिए एक ये ये गैप्स है यार, इंटरडे के बहुत सॉलिड गैप्स है, और पैसा इन्हीं गैप्स पे बनेगा। अब आ जाते हैं 5 मिनट पे। मैं डायरेक्टली 5 मिनट पे आऊंगा, 15 मिनट पे नहीं आऊंगा। उसके पीछे का कारण है, आने वाले वीडियोस में उसके पीछे के कारण के बारे में भी चर्चा करेंगे। हाल फिलहाल आज खाली ये देखते हैं, यहाँ से मुझे अगर लेवल ढूंढना है, एक लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अगेन 52445। इट इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल 5255, ये 110 पॉइंट का लेवल है, जहां की अगर बीच में अगर मार्केट आता है तो मार्केट फुल बी इन दी साइडवेज जोन। इसके ऊपर मार्केट निकलता है बहुत बढ़िया है, नहीं निकलता है मैं वेट करूंगा, फिर से यहाँ से मैं सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ट्राई करूंगा, और अगर क्रॉस करता है उसके बाद रीटेस्ट करता है, देन आई लुक फॉर द बाइंग। अब 1 मिनट ऊपर के लेवल और देखे तो यार ये सॉलिड लेवल्स आए ना, देखो निकल के
इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेवल बोलूंगा। क्यों? पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट, तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट लेवल, नो डाउट। इस लेवल की वैल्यू अलग है, इस लेवल के वजह अलग है। अब इनके बीच का कंसोलिडेशन जोन निकाले तो ये इनके बीच का कंसोलिडेशन जोन है, 53,117, 53,001। तो इसके बीच में मार्केट जाएगा, फिर से जिगजैग लेगा, क्योंकि पीछे के पास्ट मूवमेंट्स आप देखोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। इसके ऊपर का मार्केट निकल गया एंड वी कैन अगेन सी दिस लेवल 53,298, ब्यूटीफुल लेवल। इससे ऊपर के मुझे लगता नहीं है लेवल देने की जरूरत है। ऑलमोस्ट 400 टू 500 पॉइंट्स हो गए। इसके ऊपर जाएगा तो हमारे पास ऊपर ही ऊपर का लेवल है ही, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं भी जाएगा तो देखते हैं क्या होता है। मार्केट है, मार्केट सुप्रीम है, मार्केट को जो करना होता है वो ही करता है, हमें तो सिर्फ उसके इशारों पे चलना होता है। जैसे आज हम चले तो फोमो विल बी देयर, अदर स्ट्रैटेजीज विल बी देयर। जो स्ट्रैटेजी आपने सीखी होगी वो भी होगी। आपको क्या करना है, एक तो सुबह के जो लेवल्स आते हैं जो हम मार्केट खुलने से पहले दे देते हैं उनको ड्रॉ करके रखिए। बिंदास बाइंग, बिंदास सेलिंग, ये वाला लेवल आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा निफ्टी 50, निफ्टी बैंक के जो हम आज लेवल देते हैं वो होना चाहिए। जो स्ट्रैटेजी सीखी है उसको इंप्लीमेंट करो भाई, पैसा उन स्ट्रैटेजी से भी बन जाएगा। चलो और देखते हैं निफ्टी 50। निफ्टी 50 में क्या लगता है? निफ्टी 50 के लिए भी वही करूंगा, एक बार सारे के सारे लेवल हटा के डेली टाइम फ्रेम पे लेकर आता हूँ मार्केट को। एंड मार्केट इज स्टिल इन दी कंसोलिडेशन जोन। मार्केट ने अभी तक ये वाला हाई क्रॉस नहीं किया है, विच इज अ बिग रीजन टू वरी, क्योंकि आज वहीं से उसने थोड़ा सा रिजेक्शन लिया। तो मेरे लिए ये वाला हाई क्रॉस करवाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। होगा तब देखेंगे। हाल फिलहाल दीज टू जोन्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर जाता है बाय चांस तो भाई दिस जोन इज गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो उसके अलावा अगर मैं बात करूं अब लेवल्स की, तो 15 मिनट देखना पड़ेगा। यहाँ पे क्यों देखना पड़ेगा उसके बारे में आगे जाके बात करेंगे। लेकिन बट मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल कहें तो दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करना पड़ेगा। यस, दिस इज द परफेक्ट लेवल। तो ये दो लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मैं ऊपर की तरफ चलूं अगर, तो ऊपर की तरफ में नॉट अ गुड लेवल, नॉट अ गुड लेवल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल। बहुत बढ़िया लेवल है, लेकिन हाँ ये लेवल भी एक अच्छा खासा रोल प्ले कर सकता है, ये लोअर। उसके अलावा अगर इसके अगर ऊपर जाता है ना, तो यार ध्यान रखना मार्केट यहाँ से भी रिवर्सल्स प्लान आउट कर सकता है। तो मार्केट में मैंने आपको सब अपॉर्चुनिटीज बता दी कि मार्केट कहाँ से क्या कर सकता है, कैसे कर सकता है, क्यों कर सकता है। आपको तो बस इनके ऊपर बैठ के मजे से एनालिसिस देखना है। और जैसा आपको पता है अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करना है। उम्मीद करता हूँ आपको सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, अच्छी लगी हो तो शेयर करना, अपने ट्रेडिंग दोस्तों के संग कमेंट करना। कमेंट में राधे राधे जरूर लिखना। कमेंट में आजकल थोड़ी मतलब बोलते हैं ना, एनर्जी लेवल्स डाउन हो गए हैं। थोड़ा एनर्जी लेवल बढ़ा लो, कमेंट के अंदर कमेंट करो, लाइक जरूर करो वीडियो को। और मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, और आपके लिए मैं डेली कुछ ना कुछ नया लेकर आता रहूँगा। बाकी ये ज़रूर बताना न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आज का दिन आपका कैसा रहा। कल का इंस्टाग्राम पे हमने डिटेल्ड एनालिसिस डाला था, 2 मैसेजेस मेरे पास आए थे, दोनों पॉजिटिव है। आज शाम की रील में वो स्क्रीनशॉट भी आपको दिखा दूँ। जब तक के लिए राधे।